टॉपी चार्ट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए इसे। भी अवॉइड करें। इसको 1100 के पार निकलना फिलहाल तो ज़रूरी है। चलिए अब इंडिगो पर ज़रा फोकस करते हैं, क्योंकि गंगवाल परिवार ने आज फिर इंटरग्लोब एविएशन में हिस्सा बेचा है। तो क्यों गंगवाल परिवार अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, क्या मायने हैं इसके, आइए समझते हैं। पूजा के पास से डिटेल्स। पूजा जरा बताएं। जी, बहुत लंबे समय से ये पूरी स्टोरी चल रही है। आपको बता दें 2022 से ये पूरा मामला चल रहा है और तभी से गंगवाल फैमिली धीरे धीरे इंटरग्लोब एविएशन में अपना स्टेक कम करते हुए नजर आ रही है और धीरे धीरे पूरी तरह से एग्जिट होने का भी मन है उनका। अब अगर आज के ब्लॉक डील की बात करें तो पहले उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। हिस्सेदारी अब उनकी 36.6% से घटकर अब 13.5% हो चुकी है और आज 5.8% की हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची गई है। अब कंपनी में करीब करीब 7.5% हिस्सेदारी अभी भी बची हुई है। पिछले 3 साल में राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ने कंपनी में लगभग 23% हिस्सेदारी बेच दी है। शुरुआत जून 2022 से हुई थी, जब धीरे धीरे करके उन्होंने अपना स्टेक कम करना शुरू किया और अभी तक ये दौर चल रहा है और अब धीरे धीरे पूरा एग्जिट करने का ही मामला यहाँ पर सामने निकल रहा है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था और ये फैमिली क्यों अपनी हिस्सेदारी बेच रही है? मामला जुलाई 2019 का है, जब दोनों ही फाउंडर के बीच में मतभेद हुआ था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर राकेश गंगवाल ने कुछ दिक्कतें यहां पर जताई थी और कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेकर भी दोनों ही फाउंडर्स राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच में मतभेद चलते आ रहे हैं। राकेश गंगवाल एक तरफ अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल भाटिया की बात करें तो वो धीमी और स्थिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर उनका फोकस रहा है। तो दिसंबर 2021 में फाइनली ईजीएम बुलाकर दोनों ही पार्टी में एक सुलह हुई और उन्होंने फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ बदलाव किए, पाबंदियां हटाई गई और फिर 18 फरवरी 2022 को राकेश गंगवाल ने इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफे का ऐलान किया और अब धीरे धीरे करके वो अपनी हिस्सेदारी पिछले कई सालों से बेच रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक डील आज हुई है ये भी उसी का एक हिस्सा है। आज कितनी 6% के आसपास बेचे? आज 6% के आसपास। उसके बाद तो कितना 4% बचना चाहिए? 7.7। अभी फिलहाल जो उनकी फैमिली की हिस्सेदारी है वो 13.5% है। 13.5 तो अभी भी मतलब काफी बाकी है। 7% के आसपास का। मेरे को लगा कि शायद उनकी 10% है, तो 4.5 13% अभी भी तो 13% थी। हाँ, तो 13 में से अभी 6 करीबन बेचा, तो 7 के आसपास अभी भी है। धीरे धीरे ये बिकेगी और ये जब बिकेगी उसके बाद स्टॉक में बड़ा एक्शन आएगा।